हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लास। तो जो हमारा चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, तो इस चैप्टर में हम सेल के जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर ली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि सेल वॉल होता क्या है। सो इट इज़ रिजिड एंड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग कॉमनली फाउंड इन प्लांट सेल। मतलब ये कैसा है, आउटर कवरिंग है और ये रिजिड है और प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है। रिजिड मतलब जिसको आप मूव ज़्यादा नहीं करवा सकते, एकदम ठोस जो है उसी साइज़ और शेप में रहेगा। अब वो नहीं बढ़ेगा नहीं कम होगा, इसलिए उसको रिजिड बोला जाता है। और ये प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है, मतलब ये कहाँ पे होगी, ये जो हम सेल वॉल जो होता है ना, वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड होता है। पहले होगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और एकदम बाहर का जो लेयर होगा सेल के आसपास उसको हम बोलेंगे सेल वॉल, ठीक है। अब जो सेल वॉल है वो हमेशा याद रखना प्लांट सेल के अंदर ही होता है, ठीक है। ये आपको एनिमल सेल के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस याद रखना जिसकी वजह से आप एनिमल सेल और प्लांट सेल को आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट। अब ये जो सेल वॉल है, जैसे मैंने बोला कि ये रिजिड होता है, ना ही बढ़ सकता है ना ही कम हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, मेनली नॉन लिविंग होगा। अगर लिविंग होता तो इसके अंदर ग्रोथ होती, राइट, बट ये नॉन लिविंग होगा। अब इसके फंक्शंस क्या है, तो इसके फंक्शंस जैसे हमने डेफिनेशन में देखे कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट देगा एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, सेल वॉल इट्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द सेल। मतलब जो भी सेल है उसको सपोर्ट देगा, जैसे वो यहाँ वहाँ मूवमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि जो बाहर के साइड का एक डार्क ग्रीन पोर्शन है वो पूरा सेल वॉल है, और उसके अंदर देखना आपको एक पूरी ग्रीन कलर की लाइनिंग दिखेगी, है ना। तो मतलब सेल वॉल ने किसको कवर किया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन को। ओके, तो जैसे हमने बताया कि ये कैसा है, जो सेल वॉल है वो प्लांट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये बना क्या होता है, जैसे हमने पहले ही देखा कि ये क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी, है ना, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलोज के बने होते हैं। जो सेल वॉल है वो मेनली किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, सेल्यूलोज माइक्रोफाइबर, मतलब ये कैसे होते हैं, फाइबर लाइक होते हैं इनका स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। और बहुत सारे सेल्यूलोज माइक्रोफाइबर एक साथ जॉइन हो जाते हैं तो क्या एक मोटा सा और फाइबर बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एकदम स्ट्रांग हो जाता है और इसकी वजह से जो है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो सेल्यूलोज है वो क्या है, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसी की वजह से जो है सेल वॉल के फंक्शंस क्या हो सकते हैं कि वो प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, मतलब जो प्लांट का सेल है ना, उसका कोई भी एक शेप होगा तो वो उस शेप में मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं जैसे हमने अमीबा को देखा है, ठीक है, उसके पास आपने सुना होगा कि उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, वो कैसे भी शेप में मुड़ सकता है अपनी बॉडी को। बट ये जो सेल वॉल है उसकी वजह से क्या होगा, जो भी सेल होगा ना उसका जो भी शेप है वो मेंटेन रहेगा। अगर वो गोल है तो वो गोल ही रहेंगे, अगर इलोंगेटेड शेप में है तो वो इलोंगेटेड ही रहेंगे, ठीक है। उसकी वजह से जो शेल है उसका शेप चेंज नहीं होगा, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है, मतलब उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन मतलब क्या, बार बार आप सुन तो रहे, लेकिन इसमें प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, तो हमको पता है कि जैसे सेल वॉल है वो आउटर लेयर है, राइट। तो जो भी बाहर की चीज़ें हैं, है ना, बाहर के एनवायरनमेंट से वो सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है
उसे प्रोटेक्ट करेगा, मतलब बाहर की दूसरी चीज़ों को अंदर आने से रोकेगा, राइट। क्योंकि हमको भी पता है कि सेल के अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन सेल जो है उसके बाहर का एनवायरनमेंट अलग होगा, और इन दोनों के बीच में क्या है, सेल वॉल, जो क्या करेगा, सेल को प्रोटेक्ट करेगा बाहर की चीज़ों से, है ना, इसलिए हम इसको प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। और दूसरा सपोर्ट, सपोर्ट तो जैसे हमको पता ही है, ठीक है, तो वो अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपने सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ा है और सेल वॉल भी पढ़ा है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का सबसे बड़ा एक डिफरेंट है कि क्या, पहले तो जो भी प्लांट सेल है, ठीक है, उसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसका ग्रीन कलर आता है ना। और दूसरा एक और डिफरेंस है कि प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में नहीं होंगे। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, सी यहाँ पे आपको सेल वॉल दिखाई देगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड नंबर का जो लेबलिंग है, राइट। तो ये जो है क्या शो कर रहा है, सेल वॉल। और इसी के अंदर अगर आप एनिमल सेल पे फोकस करोगे तो आपको सेल वॉल नहीं दिखाई देगी, डायरेक्ट आपको क्या दिखाई देगा, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो जो भी आउटर लाइनिंग आपको दिख रही है पूरे सेल में, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। जहाँ जिसको देखो यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन का लेबलिंग दिख रहा है थर्ड लाइन में, तो उन्होंने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं लिखा, सीधा मेम्ब्रेन ही लिख दिया है, राइट, पर दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, ठीक है, बट जो प्लांट सेल है इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन भी दिखेगा, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये सेल वॉल भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस पता चला आपको। तो अब हम जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है उसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, क्योंकि क्या है, देखो एक तो ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, राइट। और बहुत सारे बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन होता है कि सेल वॉल किसे कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। तो जब हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे ना, तो हमको दोनों के डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब हम एक टेबल का यूज़ करेंगे इसको समझने के लिए। ओके, तो हम स्क्रीन पे अभी एक टेबल देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसके बीच का डिफरेंस दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल वॉल, तो फर्स्ट पॉइंट जो है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स एंड इन सम फंगी एंड बैक्टीरिया। जैसे मैंने पहले बोला कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का सबसे बड़ा डिफरेंस है क्या, कि जो प्लांट सेल है उसी के अंदर सेल वॉल होंगे, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर नहीं रहेंगे। अगर आपको ये पॉइंट याद करना है तो आप बड़े से पेड़ को इमेज करो। तो जब आप पेड़ को इमेजिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर के लीफी वाले पार्ट्स होंगे, ठीक है, उसकी ब्रांचेस होगी, फिर ट्रंक का पोर्शन आएगा जो बहुत हार्ड होता है, राइट। तो आप सोच सकते हो उसको कि ये जो है वो सेल वॉल का, ये सेल वॉल होंगे हर सेल के बाहर के, इसीलिए वो इतने कड़क हैं, राइट। और अब इसके सामने हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, राइट। अब इस पॉइंट को अगर आपको समझना हो तो आप वापस से जो वीडियो है उसको आगे करो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो इमेज थी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का, तो आप उसमें अच्छे से देख सकते थे कि सेल वॉल जो था वो दिखाई दे रहा था प्लांट सेल के अंदर, बट एनिमल सेल के अंदर ऐसा नहीं था, है ना। बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो दोनों के अंदर प्रेजेंट था, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी के अंदर होगा, प्लांट में भी और एनिमल में भी, बट सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, राइट। मुझे पता है मैं यही लाइन बहुत बार बोल रही हूँ,
लेकिन अगर आप जब इसको बार बार सुनते जाओगे ना तो आपको वो डिफरेंसेस याद रहेंगे, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब हम सेकेंड जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। सो इट इज़ दी थिक एंड रिजिड स्ट्रक्चर विथ अ फिक्स्ड शेप। जैसे मैंने आपको पहले बोला था सेल वॉल के बारे में कि वो क्या करता है, एक तो वो थिक होता है, ठीक है, दूसरा रिजिड होता है, मतलब ये मूवमेंट आप इसको नहीं करवा सकते, है ना, जो शेप में है जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, इसलिए इसका जो शेप होता है वो भी बहुत फिक्स होता है ना, जैसा आप इस पॉइंट में देख सकते हो। बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका क्या है, इट इज़ द थिन एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर, इट इज़ फ्लेक्सिबल टू चेंज द शेप एज नीडेड। ओके, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा लेयर होगा, थिन होगा, पतला लेयर होगा, ठीक है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। देन इट इज़ डेलिकेट स्ट्रक्चर, मतलब बहुत डेलिकेट होगा, इसको आप हार्म कर सकते हो, ठीक है, आप इसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो टूट भी जाएगा, है ना। बट जैसे हमने सेल वॉल के डिफरेंसेस में बस अभी देखा कि ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना बाहर के एनवायरनमेंट से सेल को। तो आप सेल वॉल को कुछ भी बाहर से करोगे ना तो कुछ भी असर होगी वो सेल वॉल को होगी, वो सेल मेम्ब्रेन तक उस असर को नहीं पहुंचने देगा। बट अगर डायरेक्टली आप सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या हम जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसको कुछ भी करोगे तो वो सेल को इफेक्ट करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास प्रोटेक्टिव लेयर ही नहीं है, राइट। और इट इज़ फ्लेक्सिबल, जैसे कि हमने इसके पहले सेल वॉल के पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक रीड किया था, ठीक है, तो जैसे हमने उसमें भी पढ़ा ही था कि वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना। याद आया आपको? अगर नहीं याद है तो आप जो इसके पहले वाला वीडियो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो वापस से एक बार देख लो, आपको याद आ जाएगा, राइट। एंड चेंज द शेप एज नीडेड, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि वो फ्लेक्सिबल है, राइट, तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, जब भी उसको कोई भी ज़रूरत होगी बड़ा होने की या छोटा होने की वो अपने आप हो जाएगा, राइट। सो इट इज़ द सेकेंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे हमने प्रोटेक्शन की बात की थी इसमें, है ना, सेल वॉल के बारे में कि वो क्या करता है, वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है तो वो बाहर के एनवायरनमेंट से जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करेगा। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, इट प्रोटेक्ट एंड मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। तो ये क्या करेगा, ये बाहर के एनवायरनमेंट से तो सेल को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, बट जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है ना वो उसको मेंटेन रखने की कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट से। बट अगर हमने जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसको हार्म किया तो डायरेक्टली जो असर है वो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को ज़रूर होगा। जैसे मान लो कि मैंने इसको ज़ोर का झटका दिया कि कुछ भी किया तो जो सेल के अंदर के दूसरे ऑर्गेनिल्स हैं ना ये उसे भी अफेक्ट कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास जो प्रोटेक्टिव हार्ड लेयर होती है सेल वॉल एनिमल सेल में वो नहीं होती, ठीक है। जैसे हम लोग हमारी स्किन का एग्जांपल ले लें, हम भी एनिमल है, राइट, तो हम अगर नाखून मारेंगे हमारी स्किन पे तो आपको कुछ वाइट वाइट सा दिखेगा, ठीक है, जैसे ड्राई स्किन में कैसे ऐसे हम लोग ऐसे नाखून मारते हैं ठंडियों में, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे सेल को कहीं ना कहीं से असर कर रहा है, राइट। बट वही चीज़ अगर तुम पेड़ पे करने जाओ तो होगा नहीं, आपके नाखून टूट जाएंगे लेकिन जो पेड़ है, ट्री जिसे हम बोलते हैं, उसके आउटर लेयर को कुछ नहीं होगा, है ना, क्यों, क्योंकि वो बाहर के एनवायरनमेंट से सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रह जाएगा। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। सो द सेल वॉल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। जैसे मैंने पहले बोला था कि ये सेल वॉल है, बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर है ना, और ये कैसा होता है, नॉन लिविंग टाइप का होता है, इसीलिए जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्टॉप हो गई होती है, इसलिए मेटाबॉलिकली इसको इनएक्टिव कहा जाता है, राइट। बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, द सेल मेम्ब्रेन इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, है ना, ये एक्टिव होगा,
इसीलिए तो ये फ्लेक्सिबल हो रहा है, और इसीलिए हम इसको परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये परमिशन देता है, राइट। जैसे हमको पता है कि सेल वॉल जो है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं लिपिड एंड प्रोटीन के, जैसे हमने इसके बारे में जाना था, ठीक है, आपके बुक में भी है, ये लिपिड एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। इसीलिए इसको सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि किसी कुछ ही चीज़ों को पास ऑन होने देता है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ, इसलिए, राइट। सो आई होप कि आपको ये चारों जो पॉइंट्स है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उसको इमेजिन करके या उसको याद करके आप जब ये पॉइंट्स को देखोगे और याद करने की कोशिश करोगे तो आपको ये अच्छे से याद रह जाएंगे।